जय हिंद दोस्तों। तो आज से मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रही हूँ जिसको करंट अफेयर्स सेक्शन में हम डालेंगे। बेसिकली देखिए, करंट अफेयर्स आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रही हूँ जो आपको नहीं पता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ कि डेली सिलेक्टेड 5 करंट अफेयर्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, और किसी और फॉर्मेट में नहीं। आपको हर फॉर्मेट में यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिल रहा है, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, आपको एवरीथिंग, यू आर गेटिंग एवरीथिंग देयर। तो मैं इसको अभी 5 न्यूज़ से स्टार्ट करने का ये इनिशिएटिव मैंने लिया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम इसको बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। वो डिपेंड करेगा आप लोगों की पसंद नापसंद पे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो आगे हो, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसमें नंबर ऑफ़ न्यूज़ेस भी बढ़ाएंगे। अभी मैंने सिर्फ इसमें 5 न्यूज़ पर डे के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए भी, अलॉन्ग विद घटना चक्र वो चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ एक नया इनिशिएटिव शुरू करने के लिए सोचा था। तो स्टार्ट करते हैं। आज से मैंने सिर्फ 5 न्यूज़ ली हैं। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी आज के दिन जो हुई, इनफैक्ट कल के टाइम पे, कि कैबिनेट ने कुछ चीज़ें अप्रूव की थी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या अप्रूवल आया था कैबिनेट की तरफ से। तो मैं यहाँ किसी फॉर्मेट में नहीं लेके आ रही हूँ, ये मैंने खुद ही आपके लिए न्यूज़ लिया है न्यूज़पेपर से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही उसमें से निकाले हैं, सिर्फ की पॉइंट्स निकाले हैं। हो सकता है और भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहे हों, बट मुझे जितने लगे मैंने अभी निकाले। और मैं ये बहुत ही लंबा वीडियो नहीं बनाने वाली, फर्स्ट वीडियो इसमें, इसलिए हम बाकी सारी बातें कर रहे हैं। बट ये वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा, हार्डली 5 या 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको 1 या 1.5 मिनट में एक न्यूज़ में कवर करके दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो अप्रूवल आया वो आया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज़ का, ठीक है। तो देखिए, इसमें 3 फेजेस ऑलरेडी हो चुकी थी इसकी। फर्स्ट फेज़ आई थी इन द ईयर 2000, सेकेंड आई थी इन द ईयर 2013, थर्ड फेज़ आया था इन द ईयर 2019, एंड फोर्थ फेज़ आया था इन द ईयर अभी जो आया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इन द ईयर 2024। तो ये फोर्थ फेज़ चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको गवर्न करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती है। टोटल आउटले की अगर हम बात करें, तो टोटल आउटले है इसमें 70,125 करोड़, 70,125 करोड़ का, ठीक है। टोटल आउटले ये है। अब इसमें से जो सेंटर का शेयर होगा, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें से जो सेंटर का शेयर होगा वो रहेगा 49,087.50 सेंटर का शेयर है, 21,000 समथिंग ये स्टेट का शेयर है। देखिए, आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक आइडिया लगाइए। और ये जो मैंने दिया है, ये इसलिए भी दिया है क्योंकि आपको ये दिमाग में सेट हो जाए कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जनरली क्वेश्चन यही होता है कि सेंट्रली सेक्टर्ड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेक्टर्ड में 100% जो होता है वो सेंटर देता है, और स्पॉन्सर्ड में कुछ शेयर स्टेट का भी रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखने की और भी है कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो 100% सेंटर इसमें पैसा लगाया था। धीरे धीरे आगे के फेजेस में आके इसमें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में चेंज हुई, ठीक है। और इसमें क्या नया होगा, इसमें जो भी इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं या जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ ये जो रोड अलाइनमेंट प्लानिंग है, इसको पीएम गति शक्ति पोर्टल के अंतर्गत इसको लिया जाएगा, पीएम गति शक्ति पोर्टल, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज़ नहीं देख रही है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ओके। और ग्राम सड़क है तो थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाएगा। वहाँ जाके क्या होता है कि रोड की बात है, सड़क की बात है, तो हम सबसे पहले रोड पे ही जाते हैं, बट इसको पीएम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख रही है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स 25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव 70 ईयर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम सब आएंगे इसमें, सिर्फ वल्नरेबल ग्रुप नहीं आएगा, सब आएंगे। कोई भी हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर आप 70 साल से ऊपर की एज है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ऐसा अप्रूवल दिया गया है। सो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब लॉन्च हुई थी, इन विच ईयर इट वॉज लॉन्च।
दूसरा ये है कि इसमें एक नया अलग से कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर कोई 70 ईयर्स का के सीनियर सिटीज़न अगर इसको अवेल करना चाहते हैं तो उनको एक नया डिस्टिंक्ट कार्ड दिया जाएगा। और एक और इसमें चीज़ थी कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी है, सेंटर से रिलेटेड है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, या फिर आप जनधन जन आरोग्य योजना के ही क्यों ना पार्ट हो, लेकिन कोई भी कंडीशन हो आपकी एलिजिबिलिटी होगी इस कार्ड के लिए। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है कि आप 70 से ऊपर होने चाहिए, तो आपको होगी। हाँ, जो लोग ऑलरेडी इसका सब्जेक्ट हैं ऑफ जन आरोग्य योजना, उनको कुछ एडिशनल मतलब बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। दूसरा हम देखेंगे कि आपको ये बताना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर हम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। देखिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक रीज़न और भी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर हम सबको ही प्रोवाइड करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हो ही जानी है। दूसरा, एपेक्स बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आयुष्मान भारत की, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको देखेगी। ऑलराइट, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई सेकेंड न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स मिशन मौसम। तो मिशन मौसम अप्रूव किया है कैबिनेट ने। इससे पहले आपने एक पढ़ा होगा मिशन मॉनसून, वो स्पेसिफिकली मॉनसून पे ही बेस्ड था, ये मॉनसून के बियॉन्ड भी देखेगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इसका टोटल आउटले कितना है? इसका टोटल आउटले है 2000 करोड़ रुपए का। और क्या होगा इससे? वेदर फोरकास्टिंग और जो भी क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज़ भी हैं उस पर भी ये ध्यान देगा। तो वेदर फोरकास्टिंग भी देखेगा, क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। 2 साल के लिए अभी इसको शुरू किया गया है। 3 की एरियाज़ पे ये फोकस करेगा। पहली, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करेगा, एनहेंस्ड एक्यूरेसी। ठीक है, कि भाई ऐसा ना हो कि तूफ़ान आने वाला है, ये अपने आने के बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा नहीं होगा, एक्यूरेसी बढ़ाई जाएगी। मॉनसून फोरकास्टिंग एंड बियॉन्ड, देखिए फोरकास्टिंग मॉनसून की पहले भी चल रही थी, अभी भी होगी, उसके अलावा भी और भी जो चीज़ें हैं क्लाइमेट रिलेटेड वो ये देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ फिर से आती है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होगी। तो नोडल जो एपेक्स मिनिस्ट्री होगी या जो एपेक्स बॉडी है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गई, लेकिन इसके साथ वो 3 मेजर एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम करेगी। पहली है IMD, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसके साथ कुछ और भी छोटी मोटी एजेंसीज़ हैं, बट ये मेजर एजेंसीज़ जो है वो इनके साथ काम करेगा। तो आपका फिर से एक आपके लिए काम दिया जा रहा है कि आप बताएंगे कि IITM कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। ऑलराइट, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स PM E-ड्राइव स्कीम। PM E-ड्राइव, देखिए समझ आ रहा है, ई से इलेक्ट्रिक हो गया। फुल फॉर्म देखें, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ऑलराइट, इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ये ड्राइव का फुल फॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो अभी ऑलरेडी रनिंग एक स्कीम है, फेम 1 आई थी, उसके बाद फेम 2 भी फेज़ आया था। ये जो नई स्कीम है ये फेम 2 को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो फेम 2 रिप्लेस हो जाएगा, फेम 2 नहीं रन करेगा फेम के नाम से, फेम 2 रिप्लेस होकर बन गया है PM E-ड्राइव। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा और इसके लिए जो आउटले किया गया है जो वो है 10,900 करोड़ रुपए का। ठीक है, 10,900 करोड़ फॉर 2 ईयर्स, तो ये भी 2 साल के लिए किया गया है। और इसको देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ देखेगी। कंफ्यूज यहाँ भी नहीं होना है, इसमें ये कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी या कुछ भी आपको देंगे अलग अलग, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ इसको देखेगी। नेक्स्ट ये 4 तो हो गए आपके कैबिनेट अप्रूवल्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी
इन्होंने इनॉग्रेट किया है आईडेक्स 24। कहाँ पर किया है? जोधपुर राजस्थान में। राइट, जोधपुर राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया है। आईडेक्स क्या है? आईडेक्स है इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन। इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन 24 का मतलब है 2024। तो ये 12 से लेकर 14 सितंबर तक ये चलेगा और इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ एंड इंडियन ऑडियंस टू विटनेस, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है आईडेक्स 24 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये जोधपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक, तो ये है हमारी आज की 5 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इसको मैं थोड़ा और क्विक करने की कोशिश करूँगी जिससे सिर्फ फोकस रहे उन्हीं पॉइंट्स पर। अब आपके लिए जो काम है, जो कुछ मैंने आपको ऑलरेडी कमेंट में बोलने के लिए कहा है वो तो है ही। इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आज हमने जितनी मिनिस्ट्रीज़ डिस्कस की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो आपको पता चली गया कि राजनाथ सिंह जी उसके मिनिस्टर हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर हम बात करें, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप इनके मिनिस्टर्स कौन हैं वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनको रटना होता है। देखिए, आप डेली पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, मेरा मानना ये है। ऐसा अब उनमें आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मिनिस्टर्स को क्यों रटने की ज़रूरत है? नहीं, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज के लिए। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी मिनिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हमें पता होता है कि ये कौन है, ठीक है, सामने वाला बंदा कौन है, तो हमें एक विजुअलाइजेशन होती है। वो विजुअलाइजेशन हमको ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने के लिए चीज़ें कंपेल करती है। ठीक है, तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं आप लोगों का क्या है, बट इसीलिए होता क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है इनसे। आप बार बार रिपीटेडली जब आप करेंगे ना, तो आपको अलग से टाइम देना ही नहीं पड़ेगा इसके लिए, ऐसा मुझे लगता है। मल्टीपल रिविजन जो होता है वो आपको हमेशा ही हेल्पफुल होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। हाँ, बिना मतलब किसी चीज़ पे मुद्दे पे बैठ के आप रटे जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, नहीं, वो नहीं करना है। आपको सिंपल एक आंसर देना है। इस आंसर देने से क्या होगा कि आपने एक बार उसके थ्रू गो थ्रू किया, आपने उनका विजुअलाइजेशन देखा, आप देखें कि वो कौन है, दिखने में कैसे हैं। हो सकता है आप उनको जानते हो हमेशा से और बट आपको पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक विजुअल इम्पेरेंस दे जाती हैं और उसी के साथ साथ आपका जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी शूटअप होती है। जैसे कि बात करें कि कल येचुरी साहब, सीताराम येचुरी जी की कल मतलब उनकी डेथ हो गई, तो कौन थे सीताराम येचुरी, ये भी आप बता सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो आपको बता, अभी अचानक याद आया बिकॉज हम मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सीताराम येचुरी जी कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे आप बताइएगा। और कल ही उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ सम बॉडी कंडीशंस, तो ही पास्ड अवे एंड ही वॉज अ वेरी वेरी रिनोन्ड लीडर। तो प्लीज़ बताइएगा कि कौन सी पार्टी को वो बिलोंग करते थे। ठीक, अभी लास्ट हम इसका सेक्शन जो है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। आई विल ट्राई टू पुट 1 क्वेश्चन डेली, आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि रिसेंटली विच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स हेल्ड इन जोधपुर राजस्थान। अभी हमने डिस्कस किया था कि आईडेक्स हुआ था जोधपुर में, एक और एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर में और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइजेस जो हुई थी। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी एक्सरसाइज थी जो जोधपुर में रिसेंटली कंडक्ट हुई थी। सो आई एम लीविंग यू विद ऑल दीज क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा। आई वॉन्ट एंड आई होप कि आप लोग इसका आंसर दें। आई विल श्योरली वेट फॉर इट एंड नहीं भी देते हैं तो कोई नहीं, एवरीथिंग पेज। ठीक है, कभी ना कभी आपको लगेगा कि ये जो मेहनत है इसके लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, मैं अगर क्वेश्चन लिख रही हूँ तो मुझे तो इसका आंसर पता ही है। ऑलराइट, तो ये आप ही के लिए मैंने एक इनिशिएटिव शुरू करने की कोशिश की है। आई होप यू विल एन्जॉय दिस एंड यू विल बी विद मी इन दिस। अभी आज तो फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, कल से मैं इसको कोशिश करूँगी कि 10 मिनट में ये वाइंड अप हो जाएँ सारी चीज़ें, और 10 से 12 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं रखेंगे। ऑलराइट, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एज आई ऑलवेज से। जय हिंद, जय भारत।